गुड इवनिंग। आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें हम चार क्वेश्चन सब लोग को दिए थे। और हाँ, लास्ट 2020 से देखा जा रहा है 2021 22 23 इसमें रेगुलर बेसिस एक दे रहे, सिंकिंग फंड दे रहे। तो हो सकता है ओपन मार्केट आपको दे दे, बट इतना फ्रीक्वेंटली सिंकिंग फंड दे रहे तो आप फिर रिपीट भी कर दे तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सिंकिंग फंड से ही ज़्यादा क्वेश्चन दिए, और उसमें एक क्वेश्चन ओपन मार्केट से है। बट हम लोग जो सॉल्व किए थे पहले ओपन मार्केट वो कर लेना, प्लस हम आज एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड किए जो ईयर्स में आया था। हम सोचे थे उसको ऐड करेंगे, लेकिन वो बाद में भूल गए थे रिवीजन सीट में। वो क्वेश्चन हम लिख के दिए, उसी से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते। तो यस, क्वेश्चन क्या हुआ? यस, चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, एक क्वेश्चन 2012 ऑनर्स का क्वेश्चन। क्या दिया है? ए लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर ₹3 लाख, नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू टोटल इन अर्लियर ईयर, पहले इशू किया था, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। यस, हाफ ईयरली दो बार इंटरेस्ट पे होता है, एक मार्च में और एक सितंबर में। द कंपनी हैज पावर टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर। ये एक्चुअली मेरा हैंड राइटिंग समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, देख लेना। 2012 का क्वेश्चन ऑनर्स किसी भी कहीं से भी मिल जाए तो उसको कर लेना, कॉपी कर लेना क्वेश्चन। द कंपनी हैज पावर टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन देयर ऑफ सब्सिक्वेंटली। मतलब अभी बाई करे तो इमीडिएट नहीं, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में कैंसिल किया जाएगा। And the following purchases were made during the year 2023-24। एक्चुअली एग्जाम में जो आया था 11-12 आया था, ठीक है। एग्जाम में जो आया था प्रॉब्ली 11-12, क्योंकि 12 में आया था ना, 11-12 दिए थे। अब हम लोग 24-25 इसके हिसाब से 23-24 प्रीवियस ईयर कर लिए। 20 एंड कैंसिल्ड ऑन 31 मार्च 24, मतलब एंड ऑफ ईयर आके कैंसिल करो तो इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं है। मैंने दो बताया था ना ओपन मार्केट से, एक तो इमीडिएट कैंसिलेशन और एक कैंसिलेशन मतलब इन्वेस्टमेंट इट करोगे लेटर ऑन वी कैंसिल, आइदर रीसेल और कैंसिल। और इससे हम लोग ओपन मार्केट से जो पहले हम लोग एक चैप्टर अपलोड किए थे उसमें सीखे थे, उसमें देखोगे ओपन मार्केट से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए, री इशू कैंसिल। तो वो दो देख लेना, एकदम वो दो देख लेना। हमको लग रहा है ओपन मार्केट से वही देख लेना चाहिए। फिर भी एक क्वेश्चन हम दिए, थोड़ा सा हटके है लग रहा है, तो सोचे चलो एक बार करा देते इस क्वेश्चन को। फिर बोल रहे हैं यस, ये परचेज हुआ था और कैंसिल हुआ ईयर एंड। अब टू डिफरेंट परचेज है। 1/4/2000 फर्स्ट परचेज डेट क्या दिया, 1/4/23 परचेज किए, ₹50 नॉमिनल वैल्यू क्लियर मेंशन कर दिए। और इसमें ना कोटेशन प्राइस नहीं दिया, परचेज प्राइस ही दे दिया। 49,450 में एक्स इंटरेस्ट में परचेज किए। और 19 अनदर परचेज 23 30,000 नॉमिनल वैल्यू, और परचेज किए 3250 कम इंटरेस्ट प्राइस में। सो एंट्रीज फॉर द ईयर, पूरा ईयर का एंट्री। तो इंटरेस्ट दो बार इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट भी एंट्री करेंगे और दो परचेज था उसका भी एंट्री करेंगे, ठीक है। और लास्ट ईयर एंड में आके कैंसिलेशन भी करेंगे। यस, अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंट्री बोलो, ईयर स्टार्ट भी हुआ था 1/4/23 और उसी दिन को बाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट परचेज का एंट्री अब स्टार्ट करते। तो एंट्री सॉल्यूशन, इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या दिए थे, कंपनी था ए लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, राइट। बताओ, फर्स्ट परचेज है, ओपन मार्केट से जब बाई करते एक्स तो एंट्री क्या होता है ना, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन, सिर्फ ओन डिबेंचर भी कोई लिख देता है, बेटर होगा इन्वेस्टमेंट मेंशन करोगे। ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, यही होता है ना। बट एक चीज देखो तो इंटरेस्ट डेट क्या, इंटरेस्ट कितना दिन का करते ना, लास्ट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन डेट, लास्ट तो 31 मार्च ही इंटरेस्ट पे हो गया था और 1 अप्रैल, तो नेक्स्ट डे ही तो बाई हो रहे, तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या ऐसे आएगा। लास्ट डे हम आपको इंटरेस्ट दे दिए तो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है ही नहीं,
चाहे एक्स इंटरेस्ट बोले काम इंटरेस्ट बोले, काम इंटरेस्ट भी बोलता तो इंटरेस्ट तो जीरो होता, तो इंटरेस्ट उसमें आएगा नहीं, मतलब जो बाई किए एट कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट नेक्स्ट जस्ट कल आपको इंटरेस्ट दे दिया, आज आप बेच रहे हो तो इंटरेस्ट कैसे आप डिमांड करोगे ना। सेम थिंग, अब आज बाई करो, कल हम इंटरेस्ट दे के आज आप बाई कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इंटरेस्ट कितना दिन का करते हैं, लास्ट इंटरेस्ट डेट से ट्रांजैक्शन डेट, और डिफर करेगा तभी ना इंटरेस्ट देंगे, तो इसमें इंटरेस्ट अक्रूड नहीं आएगा, तो कॉस्ट ही हो जाएगा। ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये एंट्री करोगे, तो एंट्री परचेज डेट क्या था 1/4, मतलब ओपनिंग ऑफ द ईयर ही परचेज कर ली 1/4/2023। ओन डिबेंचर्स बेटर होगा, इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट एटा मेंशन करोगे टू बैंक, इसमें अक्रूड इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता है, इसीलिए जो भी बाई किए थे कॉस्ट दे दिया डायरेक्ट, कितना 49450, 49450। अब यही परचेज अगर फर्स्ट 15 जून देता या जून 30 जून देता, तो 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 मंथ्स इंटरेस्ट होता है ना। और इवन ये परचेज अगर 15 अप्रैल होता तो हाफ मंथ्स का इंटरेस्ट भी देते, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी डेबिट करते, ठीक है ना। बट यहाँ जस्ट लास्ट डे इंटरेस्ट दे दिए, तो आज बेच रहे हैं, तो इसमें अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट। कैंसिलेशन इमीडिएट नहीं है, होता तो कैंसिल कर देते, डिबेंचर डेबिट टू ओन डिबेंचर, और जो भी बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस ऑन कैंसिलेशन, उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते, कैपिटल रिजर्व में, वो कर देते। बट यहाँ इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं है, तो रहने दो। अब देखते हैं नेक्स्ट परचेज क्या डेट, नेक्स्ट परचेज डेट दिया 1 सितंबर। अच्छा बोलो तो इसमें कौन सा इंटरेस्ट डेट आएगा फर्स्ट टाइम, 30 सितंबर आएगा ना, उससे पहले सेकेंड बाई हो गया, तो सेकेंड बाई का फिर एंट्री करो। सेकेंड परचेज डेट है 1/9/23, बट यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मार्च के बाद सितंबर, तो एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, और काम इंटरेस्ट था, तो लिखो फिर ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, टू बैंक, ठीक है। ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, राइट। अब बोलो काम इंटरेस्ट तो बैंक में लिखोगे, एक्स इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट में लिखोगे, इसमें काम इंटरेस्ट दिया था और अभी अमाउंट दे दिया, कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें, कितना दिया 30,250, राइट। अब एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करते, इसके लिए हम एक बार कलर चेंज कर रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू कितना दिया था बोलो, ये जो सेकेंड परचेज नॉमिनल वैल्यू दिया कितना 30,000, और ये जो डिवेंचर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, देखो ऊपर क्या दे रहे 8%, तो इसमें 8% करेंगे, कितना दिन का, लास्ट इंटरेस्ट से ट्रांजैक्शन डेट इंटू 8% इंटू बोलो सितंबर 1, तो इससे पहले मार्च पेमेंट हुआ था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ्स हो गया ना, तो इंटू 5/12 ये करोगे इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। कैलकुलेशन करो कितना हो रहा है 30,000 इंटू 8% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ये आया आपका 1,000, इंटरेस्ट कितना है आपका 1,000, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट लिख दो 1,000। तो बताओ टोटल कितना था 30,250 से 1 लेस करो, तो ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट लिख लो 29,250, ठीक है ना। यस, ये था आपका सेकेंड परचेज एंट्री, राइट, यस सर। अब आ जाओ, इंटरेस्ट डेट क्या दिया था, एक तो 39, तो अब 30 सितंबर आ गया, इंटरेस्ट पे करेंगे, बोलो तो 30 सितंबर इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक, और अपना ही डिवेंचर खरीद करके इन्वेस्टमेंट ट्रीट करे तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलेगा टू
इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। यस, कैलकुलेशन हम यहीं पे शो करेंगे। क्या करोगे, टोटल डिवेंचर पे इंटरेस्ट डेबिट करोगे, और जो खुद कंपनी बाई कर लिए वो अपने पास आ गए, उसको छोड़ के एक्सटर्नल होल्डर्स उनको पे करोगे टू बैंक, और जो अपने पास आ गया उस पर इंटरेस्ट क्रेडिट कर लोगे, ओन डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, यस। तो बोलो टोटल कंपनी का डिबेंचर क्या था, इधर ध्यान दो, ये 3 लाख का था, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%। कितना दिन का, लास्ट इंटरेस्ट टू करंट, मतलब हाफ ईयरली ना। इससे पहले कब था, सितंबर में पे हुआ था, अब तो सॉरी इससे पहले मार्च में पे हुआ था, तो अभी सितंबर है ना, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट करोगे। तो 3 लाख पे कोई डिबेंचर कैंसिलेशन नहीं है, तो 3 लाख पे 8% इंटू 6 मंथ्स मतलब हाफ ईयर। ठीक है, कितना होता है, 12,000 होता है। ये टोटल इंटरेस्ट हो गया कितना, 12,000। अच्छा, हम कैलकुलेशन लिख लेते हैं, फिर अमाउंट बाद में करेंगे। अब 3 लाख में से बोलो कंपनी कितना बाई कर लिए थे, पहले यहाँ जो बाई किए थे एक्चुअली 50,000 बाई किए थे। फर्स्ट परचेज नॉमिनल वैल्यू कितना था, बोलो 50। सेकेंड परचेज कितना, 30। तो 80 तो कंपनी खुद बाई कर लिया अपना ही डिबेंचर, तो इस इतना का तो देना नहीं होगा। तो 3 लाख में से 80 लेस कर दो, तो एक्सटर्नल होल्डर्स कितना, 2,20,000 इंटू 8% इंटू हाफ ईयर। और कंपनी के पास अपने पास कितना गया, 80,000 इंटू 8% इंटू हाफ ईयर। ओके, ऑलवेज लास्ट इंटरेस्ट टू करंट एक कैलकुलेशन करोगे। यस, तो 3 लाख पे 8% हाफ ईयर, अच्छा 12,000 हो गया। ये कितना हो गया, 12,000। और 2,20,000 पे 8% हाफ ईयर, 8,800। कितना हो गया, 8,800। एक बार कैलकुलेशन करो, 2,20,000 पे 2,20,000 इंटू 8% डिवाइड बाई 2, यस 8,800। और 80,000 पे 80,000 इंटू 8% हाफ ईयर, 3,200, राइट। यस, इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री किए 30 सितंबर को, राइट। ओके सर। ना फिर ईयर एंड और बीच में और कोई परचेज है, नो। अब डायरेक्ट ईयर एंड में आ जाते। ईयर एंड में फिर कंपनी को इंटरेस्ट देना है, साल में 2 बार देता है इंटरेस्ट। तो 31 मार्च 2014 नेक्स्ट इंटरेस्ट डेट। बीच में और कोई परचेज है क्या, नहीं, तो एंट्री तो सेम हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट। बीच में फिर परचेज होता तो ओन डिवेंचर बढ़ जाता, एक्सटर्नल होल्डर्स कम हो जाता, टोटल तो 3 लाख ही होता, लेकिन एक्सटर्नल कम होता तो उसको इंटरेस्ट कम मिलता। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट बढ़ जाता। लेकिन बीच में कोई परचेज नहीं, तो सेम एंट्री सेम अमाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर ये करो 12,000, इसमें करो 8,800, इसमें करो 3,200। तो बिंग इंटरेस्ट पेड ऑन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यस सर। नाउ अब ईयर एंड अप हो गया 31 मार्च 2014। ईयर एंड में क्या, ये जो इन्वेस्टमेंट था ये सारा कैंसिल कर दिए, है ना, बोल दिया ना ईयर एंड। यहां देखो क्वेश्चन, the following purchases were made during the year and cancelled on 31 March 2024। ये जो परचेज दो किए थे ईयर एंड में मार्च 24 में आके दोनों को कैंसिल कर दिए, तो कैंसिलेशन एंट्री। डिबेंचर डेबिट 8% डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर डेबिट। बोलो टोटल कितना बाई किए थे, नॉमिनल वैल्यू 80,000 टू ओन डिबेंचर। अब ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट डेबिट किए थे ना, वो क्रेडिट करो टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट।
तो दोनों परचेज कैंसिल हो रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ डेबिट देखो 49450 और इसमें कितना 29250, दोनों को जोड़ लो, ये दोनों डेबिट था ना, उसको क्रेडिट करो। 49450 प्लस 2929250, इट कम्स टू 78700। कितना हो गया? क्रेडिट हो रहा है 78700, तो डेबिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हम लोग ना प्रॉफिट को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं टू कैपिटल रिजर्व, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू कैपिटल एक साथ कैंसिल किए, नहीं तो आप क्या करोगे, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन बैलेंस, फिर नेक्स्ट एंट्री करोगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व। तो हम यहीं पे कर लिए ए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, राइट, यहाँ मेंशन कर सकते हो ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ओके, तो 80,000 से लेस कर दो, 80,000 से लेस करोगे तो आएगा 1300। कैंसिलेशन प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट आया? 1300। यस सर, तो एक एंट्री हम कम कर लिए, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व लिख दिए, और कैपिटल रिजर्व नहीं लिखते तो लिखते प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, क्रेडिट एक्सेस होता तो लॉस ऑन कैंसिलेशन, और लॉस होता तो पीएल डेबिट करते बट प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यस सर। और क्या करना है ना, अब देखोगे पूरा ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये जो पूरा ईयर का इंटरेस्ट वो पीएल में ट्रांसफर करना है। तो नाउ लास्ट फाइनली अब एंट्री क्या पास करना है, सेम डे पीएल डेबिट दो बार करेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक बार देखो कितना कितना हम लोग रिकॉर्ड किए। यहाँ आ जाओ, इसमें तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट किए एंट्री 2 में, पर तो नहीं लेना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ डेबिट किए, बोलो कितना किए? 12,000। फिर यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट किए, कितना? 12,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टोटल इस साल में कितना हो गया? 24,000, है ना। और यहाँ तो क्रेडिट की इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, तो उसको छोड़ देना। यहाँ भी क्रेडिट की ओ नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 12 24,000, तो 24,000 आप पीएल में ट्रांसफर कर दो। 24,000 एपीएल में ट्रांसफर किए। सेम डे एक और एंट्री कर लो। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट देखेंगे। यहाँ देखो क्रेडिट कितना किए, यहाँ क्रेडिट बोलो कितना किए? 3,200। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्रेडिट इसमें कितना किए? 3,200, तो 6,400। बट यहाँ डेबिट हो गया कितना? 1,000, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट 1,000, और फर्स्ट परचेज में तो था ही नहीं इंटरेस्ट, तो 6,400 में से 1,000 लेस करो, 5,400। कितना बैलेंस है बोलो? 5,400। तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। किधर ट्रांसफर करोगे? हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। हाउ मच? 5,400। 5,400 आ रहा था, 5,000, 3,200, 3,200, 6,400 माइनस 1,000, तो 5,400। टोटल कितना? 3,200 प्लस 3,200 और माइनस उसमें 1,000 था, 6,400 माइनस 1,000, तो 5,400। बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू पीएल, राइट। यस, अब कंप्लीट हो गया आपका एंट्रीज। समझ में आया? जो भी प्रॉफिट था ट्रांसफर कर दिया ना कैपिटल रिजर्व में। यस, ये था क्वेश्चन 2012 ऑनर्स। ये ओपन मार्केट का ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब हम लोग मैथ में अब जो रिवीजन सेट दिए थे उसमें आते। ये ओपन मार्केट 2012 का क्वेश्चन, राइट। यस सर। नाउ अब रिवीजन सेट में आते। रिवीजन सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी ओपन मार्केट का था और ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब 12 में था, 14 में था। इसके बाद बीच में और कुछ आया लेकिन वो पुराना सिलेबस में आया। और अब लोगों का सिलेबस में
20 से ग्रेजुअली ओपन मार्केट नहीं दिया है, सिंकिंग फंड ही दिया है, ठीक है। तो आपको हो सकता है सिंकिंग फंड दे दे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। इतना बार कंटिन्यू दे दिया तो फिर दे दिया तो फिर फंसोगे। और यहाँ तो कंपलसरी आएगा, छोड़ना नहीं चाहिए। यस, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अपना रिवीजन सीट का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 और एक क्वेश्चन आया था 2014 ऑनर्स में। जनरल में भी सिंकिंग फंड से ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सिंकिंग फंड ही हो सकता दे दे तो इसीलिए 3 क्वेश्चन हम रिवीजन सीट में सिंकिंग फंड का ही रखे, और ओपन मार्केट से एक और अभी एक और कराए, और अपना जो पहले सॉल्व किए थे उसको जस्ट देख लेना। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या दिया है ना, सिलिकॉन लिमिटेड हैज ₹156 डिवेंचर्स ऑन 1/1/15, इसमें ओपनिंग डेट 1 जनवरी। देयर इज नो सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट साल में एक ही बार पे होता है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन हम सॉल्व कराए थे ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, ठीक है। ईयर एक बार इसमें, उसमें लास्ट क्वेश्चन में हाफ ईयरली पे होता था, इसमें ईयर एंड दिसंबर, उसमें इंटरेस्ट पे होता है। नाउ ऑन 4/15 मतलब 1 जनवरी ओपनिंग रेट था, 1/4 तो 3 मंथ्स लेटर 10,000 ओन डिबेंचर परचेज किए, 94 कम इंटरेस्ट, ठीक है। और इसको इमीडिएट कैंसिल किए। सिमिलर क्वेश्चन हम क्लास में कराए थे, तो फिर कर लेते एक बार। क्वेश्चंस इन द बुक्स ऑफ सिलिकॉन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ सिलिकॉन लिमिटेड, और मैक्सिमम केस में सब में ना जर्नल एंट्री पूछा है, ओपन मार्केट तो, और फिर सिंकिंग फंड तो लेजर पूछा है। उल्टा भी दे सकता है, बट जनरली है ओपन मार्केट तो जर्नल पूछेगा, और सिंकिंग फंड तो लेजर। जर्नल एंट्रीज बोलो, परचेज डेट क्या था, ईयर एंड में इंटरेस्ट, वो तो ईयर एंड तक दिखना नहीं है। 1/4 फर्स्ट परचेज 1/4/15, तो इमीडिएट कैंसिल, तो डायरेक्ट लिखो ओन डिबेंचर डेबिट, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट आएगा 3 मंथ्स का, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखोगे टू बैंक, ठीक है ना। इमीडिएट कैंसिल हो रहे तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे लिखोगे, नहीं। अब बोलो क्या प्राइस दिया था कोटेशन, ये बोला था 94 कम इंटरेस्ट, तो बैंक में दिखाओ। 94 मतलब कोटेशन में परसेंटेज होता है, बोले थे ना। तो 10,000 का नॉमिनल वैल्यू बाई किए, 94% कर लो, मतलब 9,400, और एक एक्स इंटरेस्ट होता तो इन ओन डिबेंचर में लिखते 9,400। अब इंटरेस्ट फाइंड कर लो, एक्रूड इंटरेस्ट क्या आएगा ना, 10,000 नॉमिनल वैल्यू बाई किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था इसमें, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट था 6%, और कितना दिन का, बोलो दिसंबर में लास्ट पेमेंट था, दिसंबर के मार्च, 3 मंथ्स इंटू 3/12, है ना। तो कितना हो रहा है, 3/4 150, देखो तो इंटरेस्ट कितना है 150, और माइनस कर दो, ओन डिबेंचर में लिख दो, तो 9,250। एक बार देख लेते, 10,000 पे इंटू 6%, 600 आया, 3/1 मतलब 3/12 मतलब 1/4 डिवाइड बाई 4, यस इट इज 150। तो 9400 माइनस 150, ये आपका कॉस्ट हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मतलब ओन डिबेंचर परचेज कॉस्ट ना। अगर एक्स इंटरेस्ट देता तो 9400 इधर लिखते, इंटरेस्ट ऐड करके टोटल पेमेंट दिखाते टू बैंक, ठीक है ना। यस ना, अब इमीडिएट कैंसिलेशन तो सेम डे कैंसिल कर दो, 1/4/15, तो क्या करोगे, इट वॉज 6% डिवेंचर्स, डेबिट टू ओन डिवेंचर्स, इसमें भी प्रॉफिट आया तो हम लोग ना इमीडिएट प्रॉफिट एक एंट्री एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। अब करोगे तो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। एक्चुअली नॉमिनल वैल्यू 10,000 बाई किए थे, तो डिबेंचर 10,000 क्लोज कर दो, और ये ओन डिबेंचर डेबिट था
1350 एक क्रेडिट कर दो, तो डिफरेंस से प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट तो डायरेक्ट लिख दो ना कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में मेंशन कर देना प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन कितना 750, नहीं तो आप प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन रखो और ईयर एंड में सब कैंसिल होगा, उसमें फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, जरूरत नहीं एक एंट्री कम हो जाएगा, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व लिख दो, ठीक है। यस, तो 10,000 का डिबेंचर कंपनी खुद खरीद लिए और कैंसिल भी कर दिए। अब सेकेंड परचेज डेट, एकदम सिमिलर क्वेश्चन हम लोग किए पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट परचेज किए 1/6/15, फिर 1 जून को बाय किए 1/6/2015, और यहाँ फिर 25,000 ओन डिबेंचर परचेज किए 95 कम इंटरेस्ट, लेकिन हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, तो एंट्री करो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो आप इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। बोलो प्राइस क्या दिया था, कम या एक्स, कम इंटरेस्ट, तो कम तो टू बैंक में लिखो, कितना का बाई किया 25,000, कोटेशन क्या दिया था एट 95 कम इंटरेस्ट, तो 95%, ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू तो ये परसेंटेज कर लोगे, ठीक है ना। तो 25,000 इंटू कितना परसेंट बोला, यस सर 95 एट 95, तो ये था 23,000, टू बैंक में लिख लो 23,750, क्या प्राइस दिया था बोलो, कम इंटरेस्ट, यस कम इंटरेस्ट, तो ये लिख लो। अब इंटरेस्ट एक्रूड दिखाओ, हम इस तरफ दिखाते, हम इधर दिखाते, 25,000 बाय किए थे और ये डिबेंचर 6% इंटू, लास्ट तो दिसंबर में पेमेंट था, फिर आगे दिसंबर साल में एक बार होता है, तो जून मतलब 5 मंथ्स का हो गया, 5/12 है ना। तो 25,000 6%, 3,000, 2,500 आ रहा है, देखते एक बार, 25,000 इंटू 6%, ओ अच्छा सॉरी, 25,000 6% है 1,500, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 12, ये हो गया आपका 625, कितना इंटरेस्ट है 625, अब 25,000 से लेस 23,000 से लेस कर दो, माइनस 23,750, तो कॉस्ट आ गया 23,125, समझ में आया। एक्स इंटरेस्ट होता तो उल्टा करते 23,750 इधर लिख देते और दोनों जोड़ के क्रेडिट कर लेते, राइट, यस सर। इसको इमीडिएट कैंसिल नहीं किए, इसलिए इन्वेस्टमेंट होल्ड किए। अनदर बाय, फिर 110 को फिर बाय किए, इसको भी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 1/10/2015, और इसमें एक्स इंटरेस्ट बोला, ठीक है। ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें क्या प्राइस दिया है, इसमें दिया 96 एक्स इंटरेस्ट, 30,000 का डिबेंचर, एक्स इंटरेस्ट तो इसमें लिखोगे, इधर लिखोगे ओन डिबेंचर 30,000 इंटू 96%, ठीक है, ये डेबिट कर लो, 30,000 इंटू 96% इज 28,800, तो 28,800 ये आपका इन्वेस्टमेंट डेबिट। इंटरेस्ट भी डेबिट करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो, 30,000 पे 6% इंटू डेट ऑफ परचेज किया 110, तो 1 दिसंबर लास्ट पेमेंट था, जनवरी से लेके सितंबर एंड मतलब 9 मंथ्स इंटू 9/12, ठीक है। तो 30,000 इंटू 6% जो कि 1,800 डिवाइड बाई 12 इंटू कितना 9, ये होता है आपका 1350, कितना है 1350,
50 और दोनों ऐड करो, ऐड करके बैंक में कर लो। प्लस कितना 28,800 एक्स इंटरेस्ट तो ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट में लिखोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे नॉमिनल वैल्यू पे, लास्ट इंटरेस्ट टू ट्रांजैक्शन डेट, इसके बाद दोनों जोड़ के पेमेंट में लिख दोगे 30,150। यस सर, थर्ड परचेज भी हो गया। अब ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर इंटरेस्ट डेट, और 31 दिसंबर में ये जितना ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट 2 बार खरीदे, इन्वेस्टमेंट ट्रीट किए ना, ये परचेज किया ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये परचेज किया ओन डिबेंचर इन्वेस्ट डेबिट, इसको ईयर एंड में दिसंबर में कैंसिल किए, बट दिसंबर पहले इंटरेस्ट डेट है तो दिसंबर में पहले इंटरेस्ट पे करो। 31 दिसंबर 2015 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब जो एक्सटर्नल उनको पे करोगे टू बैंक अकाउंट, और जो ओन डिबेंचर उस पर मिलेगा टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट। टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट? यस सर। अब बोलो, अब बताओ ओन डिबेंचर है कितना, मतलब सॉरी टोटल डिबेंचर कितना। टोटल डिबेंचर क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग 1,50,000, यस सर। टोटल में से ऑलरेडी 10,000 डिबेंचर परचेज की और कैंसिल कर दिए, तो डेबिट हो गया ना, तो इसको छोड़ दो, इमीडिएट कैंसिल उसको छोड़ दो। बाकी ये तो परचेज तो किए लेकिन कैंसिल नहीं किए, इन्वेस्टमेंट ट्रीट किए, तो 150 में से 10 कैंसिल हो गए, छोड़ो, तो कितना बचा 140। 140 पे अब क्या रेट है 6%, और पूरा ईयर का, इसमें तो साल में एक बार देते ना, तो 1,40,000 पे 6% करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, 1,40,000 इंटू 6%, ये हो गया 8,400। कितना डेबिट किए 8,400। अब इसमें से कंपनी खुद कितना बाय किए 140 से, 2 बार बाय किए थे ओन डिबेंचर, एक 25,000 का बाय किए थे और एक 30,000, नॉमिनल वैल्यू देखोगे ना इंटरेस्ट के लिए, 25-30 मतलब 55 कंपनी खुद बाय किए, तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट इसमें लिख लेते 55,000 इंटू 6%, 3,300, ठीक है ना, 55,000 इंटू 6%, ये हो गया 3,300। 3,300, तो एक्सटर्नल कितना पे करोगे 140 से, 1,40,000 से माइनस कर दो, कंपनी खुद बाय किए 55,000, तो बैलेंस कितना 85, तो ये पे करोगे एक्सटर्नल होल्डर्स को इंटू 6%, ठीक है, तो इंटू 6%, ये आ गया 5,100, और दोनों ऐड करके देखो टोटल हो गया इंटरेस्ट, राइट? तो इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट पे करने का ये एंट्री पास करोगे, टोटल डिबेंचर जितना है जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ दो इमीडिएट, तो बैलेंस जो डिबेंचर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो, लास्ट इंटरेस्ट करंट इंटरेस्ट रेट तक, एक साल का है इसीलिए पूरा, और इसमें से जो अपने पास आ गया लेकिन कैंसिल नहीं की इन्वेस्टमेंट, इसका नॉमिनल वैल्यू देखोगे 25 और 30, 55 नॉमिनल वैल्यू खुद कंपनी बाय कर लिए थे, तो अपना इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 55 पे 6% ईयरली इतना अपने को मिलेगा, और रिमेनिंग 140 से 55 लेस किए, जो 85 वो आप पे करोगे एक्सटर्नल होल्डर्स को, उस पर 6% पे कर दोगे। अब हम लोग कैंसिल करेंगे जो ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट था और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए आगे। तो नेक्स्ट एंट्री करो 31 दिसंबर 2015 कैंसिलेशन एंट्री, ये जो 2 बाय किए तो लिखो ओन डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर डेबिट, इट वाज 6% डिबेंचर, डिबेंचर कितना से नॉमिनल वैल्यू बोलो कितना बाय किए थे 55, टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट किए थे अब क्रेडिट कर देंगे, टू ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करो, कितना डेबिट किए थे देखो, ये ओन डिबेंचर में 23,125, और इसमें कितना ओन डिबेंचर 28,800, दोनों जोड़ लो, 23,125 प्लस यस प्लस कितना सेकेंड 28,800, 28,800 टोटल कम्स टू
ये हो गया आपका 51,925। यहाँ भी तो प्रॉफिट है ना, तो टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंस कर लो, माइनस कर देते 55,000 से, तो बैलेंस हो गया 303075। अच्छा सर, कैपिटल रिजर्व नहीं करने से तो फास्ट जो इमीडिएट कैंसिल थे, यहाँ भी लिखते प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, है ना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, फिर यहाँ भी लिखते प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। अब दोनों जोड़ के ईयर एंड में प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो जाता है। बट उसको एक अकाउंट एंट्री इग्नोर करके डायरेक्ट प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व लिख लो, लॉस है तो पीएल डेबिट कर लो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब इंटरेस्ट, पूरा साल का इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में ट्रांसफर करना है पीएल में। तो लास्ट दो एंट्री सेम डे, पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अपना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट देखोगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखोगे, ध्यान देना। किसको देखना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यहाँ देखो, ये जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट किए कितना, 8,400। यस सर। इसमें इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं देखना। बट फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किए थे ना, इमीडिएट कैंसिलेशन 150, तो 8,400 प्लस 150 मतलब 8,400 प्लस 8,550 कितना हो गया? 8,550, 8,550 कैसे? 8,400 और इधर कितना? 150, टोटल इंटरेस्ट हो गया डेबिट 8,550। सो क्रेडिट कर दिए और पीएल में ट्रांसफर कर दिए, पीएल टू इंटरेस्ट। एंड सेम डे फाइनली एक और एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू पीएल। अब इसमें कितना करेंगे? पहले इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट कितना क्रेडिट किए देखो, और डेबिट माइनस कर दो। तो यहाँ देखो, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट में इधर क्रेडिट किया ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, ये 3,300 क्रेडिट किए। यस सर। तो क्रेडिट 3,300 पहले लिख लेते, 3,300 क्रेडिट किए माइनस, अब ये जो फर्स्ट परचेज डेबिट किए 625, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, इससे पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, वो भूल जाओ। तो फर्स्ट डेबिट माइनस करते 625, ठीक है। अगेन सेकेंड परचेज इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, इधर भी डेबिट किया कितना? 1350, तो माइनस फिर कर देते 1350, तो टोटल आ गया क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। कितना क्रेडिट बैलेंस है? 1325, तो इसमें लिख दो, कितना लिखोगे? 1325 इंटरेस्ट ट्रांसफर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। यस, तो ओपन मार्केट बस इस तरह क्वेश्चन देता है। अब जितना पहले हम लोग सॉल्व किए थे क्लास में उसको देख लेना, और ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, ये हो गया। अब आ जाते सिंकिंग फंड से जितना क्वेश्चन। यस, सिंकिंग फंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन और 2022 ऑनर्स का था, ये थोड़ा हटके आया था। ऐसे सिंकिंग फंड तो, लेकिन क्यों हटके बोल रहा हूँ, इसमें क्यों ना पार्ट इन्वेस्टमेंट बेचे और पार्ट रिडम्पशन किए, पूरा रिडम्पशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट से कर रहे हैं, बट क्वेश्चन 1 करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन 3 कर लेते, लास्ट से कर रहे ना। 4 किए, बोला अभी क्या किए? 4 किए। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए थे, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए थे, 4 किए। अब क्वेश्चन करते 3, बाकी तीनों 1 2 3 सिंकिंग फंड से। तो क्वेश्चन नंबर 3, yes, the balance appeared in the books of X Limited 31st होगा, 31st आएगा, 3 नहीं, 31st मार्च 18। डिबेंचर था 7 लाख, और डिबेंचर रिडम्पशन फंड मतलब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड, ठीक है, कितना? 5 लाख। और फिर 13% डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये आपका सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट, मतलब इसमें फेस वैल्यू जितना वही आपका कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट।
कहीं पे नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट देता है तो उसमें डिफरेंट तो अलग से करेंगे कॉलम, ठीक है ना। यस, तो इसमें ना नॉमिनल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू नहीं करना, लिखो इन द बुक्स ऑफ। और लास्ट में क्या पूछ रहे हैं, प्रिपेयर करो डिबेंचर अकाउंट पूछा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड और इन्वेस्टमेंट अकाउंट ईयर एंड मार्च 19 को, फर्स्ट एक ही ईयर का है ना। इन द बुक्स ऑफ कंपनी है एक्स लिमिटेड। फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट पूछा तो डिबेंचर अकाउंट ही करेंगे, फर्स्ट जब डिबेंचर पूछ लिया। इट वाज कितना परसेंट डिबेंचर, 13% डिबेंचर अकाउंट, 13% डिबेंचर्स अकाउंट। कभी कभी हम लोग होल्डर्स अकाउंट करते हैं, बट यहाँ डिबेंचर बोला तो डिबेंचर अकाउंट कर रहे हैं, एक ही ईयर का अकाउंट, तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सेकेंड अकाउंट डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, मतलब सिंकिंग फंड। डिबेंचर रिडम्पशन, क्वेश्चन में रिडम्पशन फंड दिया तो आप भी रिडम्पशन फंड लिखोगे, मतलब ये सिंकिंग फंड है अकाउंट, ये भी एक ही ईयर का, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। एंड लास्ट एक मिनट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें नॉमिनल वैल्यू एक कॉलम करते, लेकिन यहाँ इग्नोर करेंगे क्योंकि नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट दे दिया है, तो इसीलिए इग्नोर करेंगे। यस, ये तीन ही अकाउंट पूछा था तो 3 अकाउंट करते। बैलेंस ऑफ डिवेंचर दे दिया, देखो 31 मार्च 18 है ना, बैलेंस दिया है, तो मतलब 1419 हो जाएगा। अच्छा, मार्च 18 सॉरी 1418 ही तो हो जाएगा, मार्च 18 तो नेक्स्ट है क्या 1418। ओपनिंग डिबेंचर लाइबिलिटी 1418 लिखो, बाय बैलेंस बीडी। डिबेंचर लाइबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस, कितना का डिबेंचर दे रहे 7 लाख, और फंड भी क्रेडिट बैलेंस है, फंड में था कितना 5 लाख, तो फंड में भी 1418 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट वाज 5 लाख, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस 1418 टू बैलेंस बीडी, ये भी 5 लाख। जनरली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंड इक्वल रहता है कॉस्ट कॉलम में, इसमें नॉमिनल वैल्यू भी इक्वल था इसलिए नॉमिनल वैल्यू कॉलम हटा दिए। अब पढ़ो क्या बोल रहे हैं। द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 70,000, हर साल प्रॉफिट से फंड में लेके आते 70,000, तो हम लोग भी ईयर एंड में 31 मार्च 19 ईयर एंड हो जाएगा ना, बाय पीएल एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना, एनुअल कंट्रीब्यूशन ना 70,000। यस सर। नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये जो इन्वेस्टमेंट था इससे इंटरेस्ट मिलेगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट था 13% डिबेंचर रिडम्पशन, ये भी 13% था, तो मतलब इन्वेस्टमेंट से भी 13% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो भी फंड में ट्रांसफर करेंगे सेम डे, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, इससे इंटरेस्ट ओपनिंग में ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं, नॉमिनल वैल्यू तो कॉस्ट इक्वल दे दिया 5 लाख, तो 5 लाख पे 13%, 5 लाख 13%, मतलब 65,000, ठीक है। यस, इंटरेस्ट मिला, उसको फंड में ट्रांसफर कर दिए। तो क्या किए, पहले एनुअल कंट्रीब्यूशन ईयर एंड में किए, फिर ईयर ओपनिंग में जो इन्वेस्टमेंट था उससे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट को पीएल में फंड में ट्रांसफर कर दिए। अब इन्वेस्टमेंट सेल किया जा रहा है, द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट कितना
मार्च 19 को बेचे एंड रिडीम डिबेंचर, तो 31 मार्च, ये सर राइट। और इसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, लास्ट ईयर है ना, तो 31 मार्च 19 बाय बैंक सेल, कितना में बेचे, इसको बेच दिए 7 लाख में, कंपनी सोल्ड इट एट 7 लाख। मतलब देखो 5 लाख का 7 लाख में बेचे तो प्रॉफिट आ गया ना, तो ह्यूज प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आ गया तो टू सिंकिंग फंड, टू सिंकिंग डिबेंचर रिडम्पशन फंड लिखो, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट ईयर एंड 31 मार्च 19, प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 7 माइनस 5, तो 2 लाख प्रॉफिट आ गया ना, क्लोज इट 7 लाख, 7 लाख। बोलो क्लियर है? यस सर। ना इस प्रॉफिट को फंड में ट्रांसफर करो बाय सेम ईयर एंड बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना का प्रॉफिट है, 2 लाख, राइट। अब डिबेंचर रिडम्पशन करोगे, ये जो 7 लाख डिबेंचर था, इस तो फंड तो बहुत ज्यादा आ गया, खैर 7 लाख का था, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ठीक है, यस, इसको ट्रांसफर कर दिए। नेक्स्ट, क्या डिबेंचर कैसे रिडम्पशन हो रहा है, एट ए प्रीमियम, एट पार, एट ए डिस्काउंट, रिडीम बोला कुछ बताया नहीं, और रिडम्पशन कैसे होगा वो भी नहीं बता, तो एट पार करोगे ना, तो डिबेंचर में लिख दो टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर डेबिट आउटस्टैंडिंग, सॉरी डिबेंचर डेबिट, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू होल्डर्स होता था ना, प्रीमियम तो है नहीं, तो डिबेंचर टू होल्डर्स 31 मार्च 19 टू डिबेंचर होल्डर्स लिखोगे, कितना का, 7 लाख पूरा, क्लोज इट, 7 लाख, 7 लाख, तो डिबेंचर अब क्लोज हो गया है ना। ना प्रीमियम होता तो प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन फंड में सेटअप करते, प्रीमियम नहीं है, अब इसको क्लोज कर दो, ये जो भी क्लोज करके आएगा वो सारा अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, इसको कैपिटल रिजर्व में नहीं, इसको किधर ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व में, राइट, टू जनरल रिजर्व। एक्चुअली प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट किए थे ना, प्रॉफिट से फंड क्रिएट किए थे, जब फ्री हो जाएगा फ्री रिजर्व में लेके आना, जनरल रिजर्व में, इसलिए ट्रांसफर। तो सबको जोड़ो, 5 2 7 8 लाख 8,35,000, सच 5 7 6 3 1, यस 8,35,000, 8,35,000 ट्रांसफर कर दिए, अब अकाउंट क्लोज हो गया। 10 मार्क्स में इस तरह लास्ट ईयर का ही पूछेगा, नहीं तो लेंदी हो जाएगा ना, ओके। तो ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये 2017 का क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2017 ऑनर्स, राइट, ओके। इसमें आंसर दे रहे, देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ये 2 लाख आया। फिर बोल रहे हैं इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कितना, 65, यस, इंटरेस्ट मिला 65, प्रॉफिट से तो इतना फंड क्रिएट करते ही है। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 8,35,000, यस 835, हो गया ना आंसर। क्वेश्चन 3 कंप्लीट, और 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, ठीक है, यस। क्वेश्चन 2 आप करते, क्वेश्चन 2 और 1 2 क्वेश्चन से करना है, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 2 जस्ट लाइक क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 जस्ट लाइक क्वेश्चन 3, इसको आप लोग कर सकते हो, ठीक है, या कर देते, एक ही क्वेश्चन क्यों छोड़े, क्वेश्चन 1 2 बस हो जाएगा ये चैप्टर ना, यस। क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज द क्वेश्चन, अरे कौन सा ईयर का आया था, ये तो इसमें ईयर लिखना ही भूल गया मैंने, कौन सा ईयर में, किसी भी ईयर में आया होगा, लेकिन मैंने ईयर लिखना भूल गए, ओ क्यों लिखना भूल गए भाई, रहने दो। तो क्वेश्चन था बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड, इनका 1 अप्रैल 13 को ये बैलेंस दे रहे हैं,
तो ये हो सकता है 14 में आया होगा, एक बार हम देखें। ओ यस, क्वेश्चन 13 में आया था ये। यस यस, दिस द क्वेश्चन ऑफ 2013। मतलब मेरा जो वही लॉ पॉइंट से मेरा जो बुक है ना, वो बुक है मेरे पास, तो उसमें है ये क्वेश्चन आया था 2013 ऑनर्स। लेट अस स्टार्ट। क्या दिया है क्वेश्चन, इसमें भी सिमिलर बोले ना लास्ट क्वेश्चन जैसा। कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड ओपनिंग बैलेंस डिवेंचर दे दिया, सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, एनुअल कंट्रीब्यूशन 13,400 एट द एंड ऑफ ईयर, है ना। फिर एनुअल होगा, एनुआ हो गया पर प्रिंट मतलब डिलीट हो गया भूल से, टाइपिंग के एरर से। 13,400 एनुअल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट फॉर द ईयर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट और ऑल्सो रिसिव, ठीक है, ये भी मिलेगा, रिसिव का एंट्री करेंगे। एंड आफ्टर रिसीव द इंटरेस्ट एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, कितना में 90% नोमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट मिला तो इन्वेस्टमेंट को बेच दिए एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है ना। एंड डिबेंचर रिडीम एट पार, इजी क्वेश्चन है। सो 8%, अच्छा इसमें भी डिबेंचर अकाउंट पूछा, सिंकिंग फंड अकाउंट पूछा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूछा, तो क्या प्रॉब्लम, एक ही जैसा है, बट इसमें नॉमिनल वैल्यू दिया था तो एक नॉमिनल वैल्यू कॉलम कर लेना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो इसमें भी डिबेंचर अकाउंट पूछा है इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स, इन द बुक्स ऑफ कोलकाता ट्यूब्स लिमिटेड, it was 8% debenture account, डिबेंचर अकाउंट, लास्ट ईयर का अकाउंट है ना, तो बस थोड़ा सा स्पेस ज्यादा, क्रेडिट एंड डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और क्या पूछा इसमें, सिंकिंग फंड अकाउंट मतलब डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, बट यहाँ सिंकिंग फंड क्वेश्चन में दिया तो हम लोग भी सिंकिंग फंड अकाउंट लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड लास्ट वन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें थोड़ा सा अकाउंट में स्पेस रखना, फंड अकाउंट में, ठीक है ना, उसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो भी ट्रांसफर करोगे, फंड एनुअल कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा स्पेस इसमें रखना, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इसमें 2 कॉलम्स करना क्योंकि इसमें नॉमिनल वैल्यू भी दे रहे हैं, मतलब फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हैं आपको, इसीलिए 2 कॉलम्स कर लेना, डेट पर्टिकुलर्स, एनवी नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट, इसमें भी नॉमिनल वैल्यू एंड अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इक्वल था, बट इसमें अलग है। अब लिखो बैलेंस, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं 2, है ना। यस सर, 8% डिवेंचर था 1,20,000, 1,413, तो अब इसमें क्रेडिट साइड लिख दो 1,413, डिवेंचर तो लाइबिलिटी होता है, लोन, क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी इट वाज 1,20,000। सेम डे में फंड, सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, फंड क्रेडिट बैलेंस सेम डे 1,413, बाय बैलेंस बीडी कितना का था 1,00,000, और सेम डे इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 1,413, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कॉलम में 1,00,000 दिखाओ, एक्चुअली कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, बट इसमें देखो क्वेश्चन में ध्यान दो, नॉमिनल वैल्यू दे दिया 1,10,000, नॉमिनल वैल्यू में कितना था 1,10,000, राइट। तो आगे जो इंटरेस्ट करोगे सेल नॉमिनल वैल्यू पे ही करोगे। यस, नाउ एनुअल कंट्रीब्यूशन, तो ईयर एंड में आप आ जाओ, ये तो ओपनिंग बैलेंस सबका लिख लिए, ईयर एंड में प्रॉफिट से कंट्रीब्यूट किया जाता है 13,400, तो 31 मार्च 14 हो जाएगा बाय पीएल,
ये हो गया एनुअल कंट्रीब्यूशन, है ना। कितना कंट्रीब्यूट किया एनुअली? 13,400। प्रोबेबली मैथ में भी एक क्वेश्चन था, सॉल्व किए हम लोग, ठीक है ना। नहीं था तो हमको लग रहा था हम कराए, फिर भी फिर इंटरेस्ट मिलेगा सेम डे बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बट इसमें इंटरेस्ट ना नॉमिनल वैल्यू पे करोगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स था, ये 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स था। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे 6% इंटरेस्ट, तो 1,10,000 पे 6% नॉमिनल वैल्यू पे करोगे 6%, मतलब 6,600, ठीक है। कितना? 6,600 इंटरेस्ट मिला। और ये लास्ट ईयर तो इन्वेस्ट नहीं करोगे। अब इन्वेस्टमेंट को बेचो तो क्या करोगे? पहले ऑलवेज एनुअल कंट्रीब्यूशन देख लोगे, फिर इंटरेस्ट ओपनिंग इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्रेडिट साइड ईयर एंड में ट्रांसफर कैलकुलेशन करके लिख लोगे, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दोगे। अब इन्वेस्टमेंट बेचोगे 31 मार्च 14 बाय बैंक, सारा इन्वेस्टमेंट बेच दिए, सेल, तो नॉमिनल वैल्यू 1,10,000 लिख लो। और कितना में बेचे? देखो परसेंटेज दे रहे, इसको बेच दिए एट 90%, तो 1,10,000 पे 90% करोगे। 1,10,000 इंटू करो 90%, तो कितना होता है बोलो? 99,000। कितना में बेचे? 99,000। एक बार देख लो, 1,10,000 इंटू कितना परसेंट? 90%, 99,000। अब देखेंगे प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टमेंट बेच के, नॉमिनल वैल्यू तो टैलिड, ये 1,10, ये भी 1,10, टैली हो गया ना। तो फिर कॉस्ट कॉलम देखोगे, कॉस्ट में जो डिफरेंस दैट शुड बी प्रॉफिट लॉस, यानी कि 1,10 को 99 में बेचे तो 11 लॉस है, नहीं। अब कॉस्ट, अब तो बाई किए थे 1,00,000 में, अब बाई कितना में किए थे? यू बाई इट एट 1,00,000 एंड सोल्ड इट एट 99, दैट मीन्स यू सफर लॉसेस 1,000। तो बाई ये लॉस को कहाँ? फंड में ट्रांसफर करोगे बाय सिंकिंग फंड अकाउंट। प्रॉफिट है तो भी फंड में, क्योंकि फंड से तो प्रॉफिट से ही फंड बनाए थे, लॉस होगा उसी से करोगे। लॉस ऑन सेल, कितना लॉस है? 1,000, अब ये हो गया 1,00,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज, एकदम इजी है, लास्ट ईयर अकाउंट पूछता है, वैसे कर लेना। और अपना मैथ से एक क्वेश्चन कराए थे जिसमें बैंक अकाउंट भी पूछा था, वो क्वेश्चन कर लेना, एकदम लास्ट में ही देखोगे कराए थे, वो देख लेना। यस, अब ये जो लॉस है इसको फंड में ट्रांसफर करो। 31 मार्च 14 टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये लॉस ऑन सेल, कितना लॉस है? 1,000। अब देखते रिडम्पशन कैसे हो रहे हैं। अगर प्रीमियम में है, डिबेंचर बोला यहीं पे लिख लेना बाय प्रीमियम रिडम्पशन और 2 होल्डर्स, ये लिख देना। लेकिन इसमें प्रीमियम तो नहीं, एट पार, तो 2 होल्डर्स लिख दो पूरा 1,20,000। 31 मार्च 14 2 डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, रिडीम्ड 1,20,000, टोटल डिबेंचर रिडीम तो 1,20,000, 1,20,000। अगर प्रीमियम में होता है यहाँ लिखते बाय प्रीमियम रिडम्पशन और 2 होल्डर्स टोटल लिख लेते, ठीक है। होल्डर्स पूछता तो होल्डर्स में क्रेडिट साइड, फिर 2 बैंक पेमेंट दिखाते, यहाँ पेमेंट दिखाने का जरूरत नहीं ना। प्रीमियम होता तो प्रीमियम को सेटअप करते, नहीं है तो फंड क्लोज कर दो, ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, फिर सेम डे टू जनरल रिजर्व ट्रांसफर लिख देना। तो ये देखो 1,20,000, 19,20,000, पूरा 1,20,000 फंड आ गया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हो गया, इसीलिए 1,000 कम करके 1,19,000 ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। यस, कंप्लीट है क्वेश्चन 2017, सॉरी ये क्वेश्चन कौन सा ईयर का आया था? यस 2000 बोले थे ना, 2013 ऑनर्स, ये हो गया, ठीक है। यस सर। नाउ फाइनली एक क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन 1। ये क्यों डिफरेंट है, थोड़ा सा अंतर जब करेंगे आपको समझ में आएगा। इसमें ना पार्ट रिडम्पशन हो रहा है, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहे हैं, पूरा डिबेंचर रिडम्पशन नहीं करे, पार्ट। तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज क्या आएगा वो समझना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यह स्टार्ट करें।
Question 1, and this is the questions of 2022 honors. These are the questions of 2022 honors. Okay. 21 ऑनर्स का नहीं लिए, जनरल का भी नहीं लिए, एक ही जैसा क्वेश्चन सब आया है, तो इसीलिए उसको इग्नोर कर दिए. ज़्यादा अभी लेंदी जो चैप्टर्स है उस पर ध्यान दो. इसमें तो कंपलसरी आएगा, तो प्रैक्टिस तो करना है. तो पहले जो सॉल्व किए थे वो सब देख लेना, और इसको भी देख लेना. क्वेश्चन क्या है ना, द फॉलोइंग द बैलेंसेस ऑफ अपियर इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड ऑन ईयर एंड का भी फर्स्ट अप्रैल होता है क्या, क्वेश्चन देता है. फर्स्ट अप्रैल 15 ये ओपनिंग डेट होगा, ठीक है. और सिंकिंग फंड था उस दिन 50,000, इन्वेस्टमेंट भी था उस दिन का 48, लेकिन नॉमिनल वैल्यू था 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नॉमिनल वैल्यू दे दिया तो नॉमिनल वैल्यू कोलम भी करना. और डिबेंचर का वैल्यू दिया था 12%, 1 लाख का डिबेंचर. कंपनी सोल्ड 30,000 इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो पूरा नहीं, एक पोर्शन बेचे. क्या प्राइस में बेचे, एट 110%, एंड यूटिलाइज द अमाउंट टू रिडीम द पार्ट ऑफ द डिबेंचर, टोटल नहीं, पार्ट एट ए प्रीमियम 10%. ठीक है, तो यहीं पे है कुछ कैलकुलेशन. पूरा डिबेंचर रिडम्पशन ओपनिंग डेट में ही कर रहे रिडम्पशन, जिस दिन का बैलेंस है उसी दिन को, ईयर एंड नहीं, एनुअल कंट्रीब्यूशन कुछ देखना नहीं है. उसमें क्या था, ओपनिंग बैलेंस था, लेकिन ईयर एंड में तो एनुअल कंट्रीब्यूशन आया, इंटरेस्ट भी रिसीव किए, इसमें सब आएगा नहीं. तो ये स्टार्ट कर देते इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड. अब से पूछा क्या, डिबेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट, यही अकाउंट पूछ रहे हैं मैक्सिमम केस में. कभी कभी बैंक और होल्डर्स भी पूछ सकता है. तो इट वाज 12% डिबेंचर, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट. ठीक है, डेबिट क्रेडिट. और करना है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड अकाउंट. And one more, sinking fund investment account. Next account is sinking fund investment account, right? इसमें नॉमिनल वैल्यू एक कॉलम एक्स्ट्रा कर लोगे. नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू एंड अमाउंट. डेबिट क्रेडिट सब में लिख लेना, हम इग्नोर कर रहे एक बार. यस सर, सबका ओपनिंग बैलेंस लिख लो कितना था, क्या दिया है ना. फंड में था 50,000, ठीक है ना, बट इन्वेस्टमेंट में कुछ डिफरेंट अमाउंट दे रहे. बोलो जनरली क्या होता है, इक्वल होता है, बट यहाँ तो डिफरेंट अमाउंट दे रहे, बट जो दे रहे वही तो लिखोगे, ठीक है ना. यस, तो फंड में तो सॉरी डिबेंचर कितना का था, डिबेंचर था 1 लाख, डिबेंचर था 1 लाख. तो ये डेट था 1/4/2015 बाय बैलेंस बीडी. हाउ मच, इट वाज 1 लाख. ठीक है. नेक्स्ट फंड, तो इसमें भी 1/4/15 बाय बैलेंस बीडी कितना, ये 50,000. जनरली क्या होता है, फंड और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है, बट यहाँ कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, इसीलिए वही पार्ट रिडम्पशन कर रहे हैं ना, इसीलिए हो सकता है ऐसे. जनरली क्या होता है, इक्वल रहता है. 1/4/15 टू बैलेंस बीडी. और इसमें कॉस्ट में तो फिर ये लिखोगे कितना, देखो अमाउंट दे दिया 48,000, बट नॉमिनल वैल्यू कितना दिया है, ब्रैकेट में देखो नॉमिनल वैल्यू है 45,000. और ये था 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी. इन्वेस्टमेंट एक कितना था 10%, वो लिखने का जरूरत नहीं, अब इंटरेस्ट के टाइम
देखना होता है, बट इंटरेस्ट भी यहाँ नहीं आएगा इसी दिन को। आप क्या कर रहे हैं, ओपनिंग डेट में एक पार्ट इन्वेस्टमेंट बेचे तो इन्वेस्टमेंट बेच दिए इसी दिन को, तो सेम डे एंट्री करो 1/4/15 बाय बैंक सेल। देखते हैं कितना का बेचे। सोल्ड 30,000 गवर्नमेंट, मतलब नॉमिनल वैल्यू 30, और कितना में बेचे 110%, तो नॉमिनल वैल्यू पे 110% करोगे, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू पे 110 मतलब 30,000 इंटू 110% मतलब 33,000, तो इधर लिख दो 33,000, राइट। तो सर इसको बेच के प्रॉफिट या लॉस क्या आया, प्रॉफिट आएगा, लेकिन प्रॉफिट कितना कैलकुलेशन करना है, ठीक है। या हम लोग ऐसे कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि पार्ट बेचे ना, एक पोर्शन अनसोल्ड है, तो लिख लेते सेम डे करेंगे बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग। कैसे, अच्छा 45 में से 30 बेच दिए तो 15 तो अभी भी अनसोल्ड है, सेम डे, क्योंकि ईयर एंड तक गए नहीं, ईयर एंड तक नहीं गए, उसी दिन कोई बेचे, तो 15,000 नॉमिनल वैल्यू अनसोल्ड है ना, यस। तो इसका कॉस्ट क्या होगा देख लेते हैं, तो बोलो 48 कॉस्ट था टोटल, दिस इज फॉर 45,000, यस सर। तो 15 का क्या होगा, ठीक है, समझ में आया। टोटल कॉस्ट कितना 48,000, अगर 45 का है तो 15 अनसोल्ड है ना नॉमिनल वैल्यू, तो 15 का 1/3 हो गया, तो 48,000 को डिवाइड करो कितना से, 3 से, तो आ गया कितना 16,000, समझ में आया। तो जो क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट, इसका वैल्यू मिल गया आपको, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया हम लोग। अब अमाउंट कॉलम को क्लोज करो, देखो नॉमिनल वैल्यू क्लोज, नॉमिनल वैल्यू इक्वल हो गया 30/15 मतलब 45,000 आ गया ना। तो ये 45, बट अब इस कॉलम को देखो 33 और 16 जोड़ो, 33 प्लस 16 ये ऐड करने से होता है 49, कितना हो गया ये 49,000। तो क्रेडिट ज़्यादा है ना तो प्रॉफिट है, और डेबिट ज़्यादा होता तो लॉस, मतलब क्लोजिंग लिख लेंगे, अनसोल्ड का वैल्यू लिख लोगे, ऐसे ही लिख लोगे, जितना कॉस्ट था डिवाइड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू इनटू क्लोजिंग नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना। 48 कॉस्ट डिवाइड बाय 45 इनटू क्लोजिंग 15, तो ये आ जाएगा कॉस्ट, और बैलेंस कर लोगे, क्रेडिट ज़्यादा तो टू सिंकिंग फंड अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिल गया, कितना है बोलो 1000, ठीक है ना। 49,000 था तो 1000, यस सर। तो क्लियर है ना। तो एक पार्ट बेचे थे बस यहीं पे है, और उसी दिन को ओपनिंग डेट में, यानी कि ईयर एंड तक वेट कर रहे नहीं, उसी दिन को बेच दिए। बोलो ये समझ में आया। नेक्स्ट, अब ये जो बेच के प्रॉफिट आया ये फंड में ट्रांसफर कर दो, तो सेम डे बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, कितना प्रॉफिट आया 1000, राइट, यस सर। नो, ये जो बेच के आया कितना 33,000 आया, ये 33 से अब रीपे करो, रिडम्सन करो, पार्ट ऑफ डिबेंचर, टोटल 1 लाख तो रीपे नहीं कर सकते हो ना, पार्ट ऑफ डिबेंचर रिडम्सन करो, तो 33 से कितना, और वो भी रीपे कैसे करना है, बोलो बोलो कैसे करना है ना, 10% प्रीमियम में रीपे करना, क्या बोला, रिडीम पार्ट ऑफ द डिबेंचर एट 10% प्रीमियम, बोलो। तो एक नोट करते, कितना का डिबेंचर, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम इक्वल टू कितना, कितना बेच के आया था, कितना बोलो इन्वेस्टमेंट 33,000, इतना से ही तो डिबेंचर, और डिबेंचर रिडीम्सन कर रहे हैं 110%, है ना, 10% प्रीमियम में, तो इंटू 100 करो, तो इससे मिल जाएगा फेस वैल्यू कितना 30,000। फिर एक बार इन्वेस्टमेंट बेचे तो 33 कैश आया, इतना पैसा से रिडम्सन कर रहे हैं, वो भी डिबेंचर को 10% प्रीमियम में रिडम्सन कर रहे हैं, दिया ना। तो अगर बेचा भी 10% एक्स्ट्रा प्राइस में और रिडम्सन भी कर रहे हैं, तो जो 33 आया 10% प्रीमियम में, मतलब 110% करके हम लोग रिडम्सन कर रहे हैं, तो फेस वैल्यू कितना 30,000 का ही रिडम्सन, 30,000 पे 10% 3,000 ऐड करके तो 33 होता है, तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम कितना आ गया 30,000। तो 30 को कैसे रिपे कर रहे हैं 3,000 प्रीमियम में, तो इधर लिख लेते बाय प्रीमियम ऑन रिडम्सन
होल्डर्स नहीं पूछा तो इसलिए यहीं पे लिख रहे हैं बाई प्रीमियम ऑन रिडम्सन 30,000 नॉमिनल वैल्यू है ना, इस पे कितना 10% मतलब 3,000 और टू होल्डर्स सेम डे 1/4/15 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना 33,000। क्यों 30,000 प्लस प्रीमियम है ना, 30,000 इंटू 110% 33,000। ओके यस सर, तो होल्डर्स में 33 ट्रांसफर कर दिए। अच्छा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है फंड से सेट अप कर दो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वही 1/4/15 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना बोलो 3,000 सेटअप कर दिए। नाउ बैलेंस, अब डिबेंचर क्लोज कर दो। बैलेंस कितना है 1,03,000 से 33 लेस करो तो 70,000 अभी भी डिबेंचर बैलेंस है। इस दिन को ही करोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन इज 70,000। नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है यस सर। अब क्या करना है, फंड क्लोज करेंगे, बट हम लोग जनरली रिडम्पशन करते हो, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना बैलेंस ऑफ फंड, बट यहाँ बैलेंस नहीं, पूरा रिडम्पशन नहीं है, तो कितना ट्रांसफर करेंगे ना, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम। जब पार्ट रिडम्पशन करोगे तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम उतना अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो टू जनरल रिजर्व कितना रिडम्पशन किए, यहाँ लिख दो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम्ड। पार्ट रिडम्पशन तो यही करोगे। अगर टोटल रिडम्पशन हो गया तो फंड को ही बैलेंस करके जनरल रिजर्व में जो भी बचेगा, बट पार्ट रिडम्पशन तो पूरा नहीं कर सकते हो। 30,000 फेस वैल्यू ये अब ट्रांसफर कर दो इसमें। ठीक है यस, तो अब बैलेंस कर लेना। तो 51,000 से लेस करो 33, 51 से लेस करो 33, सेम डे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये आ जाएगा बैलेंस। 51 से 33 लेस कर दो, 51,000 माइनस 33,000 इज इक्वल टू कितना होता है 18,000। कितना आ गया 18,000। ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हो जाएगा। ठीक है आंसर दे रहे क्या, सॉरी इन्वेस्टमेंट का बैलेंस तो ये 16,000 ही है, और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम 30,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल 1,000 और बैलेंस ऑफ डिबेंचर दे रहे हैं, लेकिन सिंकिंग फंड का बैलेंस आंसर में नहीं दे रहे। ठीक है कोई बात नहीं, तो ये लिख लेना कितना रहे 18,000, क्योंकि 2,000 का डिफरेंस है ना ये पहले से, इसीलिए डिफरेंट आ गया। कंप्लीट है अकाउंट। तो 2022 ऑनर्स में क्या था, ओपनिंग डेट में ही सब कुछ किया जा रहा है, रिडम्पशन से लेके एवरीथिंग। इसीलिए ना तो एनुअल कंट्रीब्यूशन आएगा फंड में, ना आपको इंटरेस्ट आएगा। बट इसको पार्ट बेचे, जितना पार्ट बेचे इन्वेस्टमेंट, उससे कितना प्रॉफिट लॉस देख लिए, और क्लोजिंग बाकी रहेगा उसको पहले बैलेंस कर लोगे, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, उसको फंड में ट्रांसफर कर दो। फिर इससे कितना रिडम्पशन हो पाएगा, अगर एट पार रिडम्पशन होता तो 33,000 ही रिडम्पशन कर लेते, बैलेंस कम हो जाता, प्रीमियम नहीं आता। लेकिन इसमें प्रीमियम में तो 110% में तो 100% फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन 30,000, तो 30,000 फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, तो 3,000 प्रीमियम हो गया। तो 30 + 3 33,000 होल्डर्स में ट्रांसफर करोगे, होल्डर्स को पे करना 33, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 70 आ गया। और जब पार्ट रिडम्पशन, फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना 30, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना और बाकी बैलेंस लिख लेना। यस ये था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर पार्ट रिडम्पशन तो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन एक बार ठीक से देख लेना, और बाकी सिंकिंग फंड से इतना और ओपन मार्केट बस इतना देख के जाओ। और स्टडी मैट से जितना हम लोग रिडम्पशन बाय कन्वर्सन ये सब किए थे ना, उसमें एक दो क्वेश्चन सिर्फ गो थ्रू करोगे, देख लोगे। और एक चीज इशू ऑफ डिबेंचर में जो डिस्काउंट अकाउंट बनाए थे, है ना, और कुछ क्वेश्चन किए थे इशू, इसके बाद पोस्ट इशू ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रेट में, इंटरेस्ट डेट, ईयर एंड में, है ना, वो क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन देख लेना, जो हम सॉल्व करके दिए थे उसी को देख लेना। ओके तो आज का क्लास कंप्लीट है। नेक्स्ट कल हम लोग फिर इस चैप्टर को करेंगे, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। बस फाइनल अकाउंट हो जाएगा तो हम लोग का सारा चैप्टर्स मोटा मोटी, हाँ सिलेबस वाइज जितना चैप्टर्स करने से हो जाता है वो हो जाएगा। और कुछ बचा है लेकिन वो ऑप्शन है आपके पास, तो इतना ठीक से करके जाओगे,
आराम से अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम हॉल में बोला ना, एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट, लाख फैक्टर, बहुत कुछ है। इसलिए एग्जाम हॉल में एकदम कूल माइंड से रहना, इस आगे ठीक से प्रैक्टिस करना, देखोगे अच्छा मार्क्स आ जाना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। ओके।